गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैश बुक के बारे में बताया था, ठीक है, कि कैश बुक सिंगल कॉलम का सम होता है, डबल कॉलम का होता है, ट्रिपल कॉलम का होता है। और सिंगल कॉलम में पिछले वीडियो में हमने, ठीक है, बताया, सिंगल कॉलम में बैंक कॉलम को सिखाया, ठीक है, और आपको ये बताया था कि सिंगल कॉलम का जो सम होगा कैश कॉलम का, सिंगल कॉलम में आप दो तरीके से बना सकते हो। दो तरीके का सम्स होता है, एक बैंक कॉलम रहता है और एक कैश कॉलम रहता है। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बैंक कॉलम सिखा चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको कैश कॉलम सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग को पता है। ओके, सम पे डिस्कशन करते हैं। और मैं ये भी बताया था कि डबल कॉलम भी होता है, ट्रिपल कॉलम भी होता है, तो बारी बारी से सब हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आइए, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए, जैसे सब में लिख दिया गया कैश कॉलम ओनली। ओके, इन द बुक्स ऑफ कुणाल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, वही चीज आपको करना है जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि जर्नल एंट्री पास कीजिए, उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग करना है, पोस्ट कर देना है आपको। ओके, जैसे देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ पे कैश कॉलम है सिर्फ। पिछले वीडियो में सिर्फ बैंक कॉलम था, तो बैंक का ट्रांजेक्शन हम लोग देखते थे, और इस वीडियो में हमारा कैश कॉलम है। ठीक है, तो सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन देखेंगे, उसके बाद ओके, कैश ट्रांजेक्शन अगर नहीं रहेगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखते हैं, चलिए। 1 मार्च को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, जर्नल एंट्री पास कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश का लेजर में पुट कर दीजिए टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल का लेजर में बाई कैश। ओके, तो कैपिटल का लेजर है नहीं। ओके, तो कैश का लेजर में पोस्ट कर दिए। ओके, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। कैश पेड टू ईसा, ईसा को पे किए हो, ईसा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ईसा का लेजर में टू कैश, ईसा का लेजर यहाँ पे है नहीं, और कैश का लेजर में बाई ईसा, ये देखिए बाई ईसा अकाउंट। इतना तो आपको पता है कि डेबिट में टू लिखते हैं, टू बोल के लिखेंगे, और क्रेडिट में बाई बोल के लिखते हैं। ओके, तो ईसा टू कैश था, तो ईसा में टू कैश और कैश में बाई ईसा अकाउंट, तो बाई ईसा अकाउंट, डेट दे दीजिए, अमाउंट दे दीजिए। 7 तारीख को कैश रिसीट फ्रॉम मीना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट, तो कैश का लेजर में टू मीना अकाउंट, और मीना का लेजर में बाई कैश, तो मीना का लेजर है नहीं। डेट और अमाउंट आप डाल दीजिए जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। 10 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट, तो इसमें देखिए परचेज में आएगा टू अमन परचेज का लेजर में, और अमन का लेजर में आएगा बाई परचेज। तो यहाँ पे तो ना तो परचेज का लेजर है, ना ही अमन का लेजर है, आपका तो कैश का लेजर है, कैश अकाउंट है। तो कहने का मतलब ये वाला आएगा नहीं आपका कैश बुक का कैश कॉलम में अकॉर्डिंग टू दिस सम, इस सम के अनुसार। ओके, कैश सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश का लेजर में टू सेल्स, ये देखिए कैश का लेजर में टू सेल्स, सेल्स का लेजर में बाई कैश, तो सेल्स का लेजर है नहीं कि कैश का लेजर में हम पुट कर दिए टू सेल्स अकाउंट। 15 को कैश परचेज, कैश परचेजेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज का लेजर में टू कैश, तो परचेज का लेजर यहाँ पे है नहीं, और कैश का लेजर में बाई परचेज। ठीक है, डेट अमाउंट डाल दीजिए। सैलरी पेड बाई चेक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो सैलरी का लेजर में टू बैंक होगा, बैंक का लेजर में बाई सैलरी होगा। कैश का लेजर है ये, यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कहने का मतलब ये वाला यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। 20 को पेड इनटू बैंक, क्या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका जर्नल एंट्री पास कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक का लेजर में टू कैश, बैंक का लेजर है नहीं, और कैश का लेजर में बाई बैंक है, देखिए बाई बैंक, डेट और अमाउंट दे दीजिए। 22 को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक,
तो कैश का लेजर में टू बैंक और बैंक का लेजर में बाई कैश, तो बैंक का लेजर यहाँ पे है नहीं, तो कैश का लेजर में टू बैंक लिख दिए। आप डेट डाल दो, अमाउंट डाल दो जो सब में आपका दिया हुआ है। बस आपको जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करना है। ओके, और वो भी जो कॉलम बना रहे हो, कैश कॉलम बना रहे हो, तो कैश का लेजर में आपको पोस्ट करना है। ओके, अब उसके बाद बैलेंसिंग करना है। ओके, तो देखिए बैलेंसिंग आप लोग को सिखा चुका हूँ। डेबिट में 70,000, 15 85 और 10 95,000, और जिधर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा बोथ साइड वही अमाउंट लिखेंगे, 95,000 95,000। और इधर आप देख लीजिए, ठीक है, 21,000 है, कितना कम है 74,000। तो लास्ट डेट मार्च का 31 मार्च 2024 बाई बैलेंस CD, जितना कम है उतना लिख दीजिए। उस CD को इधर अगले दिन 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस BD कर दीजिए 74,000। ओके, तो आशा करते हैं कि ये सम आपको आया होगा समझ में। ओके, और मैं अगला वीडियो आपको लेके आऊँगा डबल कॉलम कैश बुक का, जिसमें आपका कैश कॉलम और बैंक कॉलम एक साथ मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।